हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं राम नारायण। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारा एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका था, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसी का जो दूसरा पार्ट है उसी को आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। जैसे कि उसमें यूनेस्को था, यूएनएससी था, फिर और कई सारे संगठन थे, डब्ल्यूएचओ था, डब्ल्यूटीओ था। तो फिर उसी तरीके से कुछ और संगठन हैं जो कि 20-22 इसमें भी हैं और 23-24 उसमें थे, तो वो आपके आने वाले एग्ज़ामों में हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने लेक्चर की ओर। जो हमारा इस पार्ट का पहला संगठन है वो है कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो है लंदन में। अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हुआ है। इसमें कई सारे भारत का जो प्रदर्शन रहा है वो चौथे स्थान पर रहा है। भारत पूरे विश्व में 22 पदकों के साथ रहा है। तो इस तरीके से क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या होता है कि जो सारी कंट्रीज़ कभी ब्रिटेन की गुलाम रही हैं वो कंट्री होती हैं। तो इसी तरीके से एक कॉमनवेल्थ होता है, मतलब कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जो होता है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी मुख्यालय लंदन में होता है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये इसका मुख्यालय भी लंदन में होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ से एक क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो संगठन है ये किस प्रकार का संगठन है या किस क्षेत्र में काम करने वाली संगठन है। तो ये जो संगठन है ये मानवाधिकारों को लेकर काम करने वाला संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिर आगे चलते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो है पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन करके है। इसमें ये जो सांस्कृतिक और कुछ केंद्र होते हैं, पुराने विरासत स्थल जो होते हैं, उसको एक यूनेस्को टैग दिया जाता है, यूनेस्को साइट का दर्जा दिया जाता है। तो इस तरीके से जैसे कि भारत में 39-40 ठू हैं लगभग, ये रामाप्पा टेम्पल दिया गया था। तो इस तरीके से यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। फिर आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का मुख्यालय भी पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका भी मुख्यालय जो है ये वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इंटरपोल। इंटरपोल का जो मुख्यालय है वो फ्रांस के लियोन में है। फिर एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक, इसका जो इंग्लिश फॉर्म होता है, इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। फिलीपींस एक देश है, उसकी राजधानी मनीला में इसका मुख्यालय है। अफ्रीकी संघ जो अफ्रीकन यूनियन है, इसका मुख्यालय अदीस अबाबा इथोपिया में है। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इस संगठन का जो मुख्यालय है वो केन्या में नैरोबी में है। फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन नॉन अलाइन मूवमेंट, जो निरपेक्ष आंदोलन है, भारत जो कि नाम को ही प्रेफर ज़्यादा करता है, जवाहरलाल नेहरू जी के समय में ही बनाया गया था। भारत ऑर्गेनाइजिंग कंट्री में था, मतलब संस्थापक देशों में से था। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुख्यालय है वो जकार्ता इंडोनेशिया में है। फिर दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ एशियान का जो मुख्यालय है यह भी जकार्ता इंडोनेशिया में ही है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड हेग, ये भी देखो यूएनओ का ही पार्ट है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है वो है हेग, नीदरलैंड में, यूएनओ का ही पार्ट है। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक का मुख्यालय सिंगापुर में है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके बाद IBSA है स्टूडेंट्स, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इसका जो मुख्यालय है वो लुगानो स्विट्ज़रलैंड में है। क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संघ सार्क है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। संघाई सहयोग संगठन SCO का जो मुख्यालय है ये चीन के बीजिंग में है। इसके बाद बिम्स्टेक का जो मुख्यालय है वो ढाका बांग्लादेश में है। क्वाड हाल ही में बना है, आप जानते होंगे, चर्चाओं में रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडो पैसिफिक का एक ये 4 देशों का समूह है, क्वाड्रेटिकल करके है। तो इसका मुख्यालय जो है विस्कॉन्सिन सुसेक्स में, US में है। फिर ब्रिक्स का जो मुख्यालय है वो भी चीन के शंघाई में है। ब्रिक्स में 5 देश है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 देश हैं। तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। तो स्टूडेंट्स, ये था अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का पार्ट 2, जिसमें 20-22 संगठन कवर किए गए हैं। अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के लगभग आपके 44 से 45 संगठन और उनके मुख्यालय कवर किए गए हैं। वहाँ से 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आपके किसी भी वनडे एग्जाम में बनना ही बनना है, आप उसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल जनरल अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।